फ्रेंड्स, आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि आपकी प्रेगनेंसी के टाइम में कभी आप पेट दर्द लेकर अपने गायनेक के पास गए हो और आपके गायनेक ने आपका एग्जामिनेशन किया और आपको एनाल्जेसिक दिया और या कुछ फ्लूइड लगा के या पीएनएमा देकर आपको घर भेज दिया। सो टुडे वेलकम टू माय चैनल। सो दिस इज डॉक्टर राखी बासु, गायनेकोलॉजिस्ट करंटली अटैच्ड टू पुरुलिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो आज हम ट्रू एंड फॉल्स लेबर के पेन के बारे में पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे। सो सबसे पहले जानते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। सो प्रेगनेंसी के इनिशियल डेज से जो स्पॉन्टेनियस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फील होता है उसको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। नॉर्मली बच्चेदानी का जो लेंथ होता है वो 7.5 सेंटीमीटर का होता है और जो वजन होता है वो अराउंड 60 ग्राम होता है। प्रेगनेंसी के आखिरी के स्टेज में इसका बच्चेदानी का जो लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर हो जाता है और वजन अराउंड 1 केजी हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये होता है बेसिकली मसल हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया, जिसको आम भाषा में बोलते हैं मस्कुलर ग्रोथ के लिए, जो प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद अपने पिछला जो लेंथ एंड वेट जो था उसमें फिर से वापस आ जाता है। इट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड वेट। इस चीज को बोलते हैं रिट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। सो ये जो एक्सपेंशन हो रहा है एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसके वजह से होता है हमारा ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जो बहुत ही इनफ्रीक्वेंट होता है, वो पेनलेस होता है, स्पैस्मोडिक होता है और जनरली पेशेंट को इससे अनकंफर्टेबल नहीं होता है। ये पेशेंट को अर्ली प्रेगनेंसी से मालूम होना चालू हो जाता है, बट इससे जनरली पेशेंट को उतना तकलीफ नहीं होता है। नाउ हम लोग बात करेंगे फॉल्स लेबर पेन क्या होता है। सो फॉल्स लेबर पेन जो होता है इसका जो इंटेंसिटी है वो बहुत माइल्ड होता है। पेशेंट कभी हमारे पास आता है, बोलते हैं कि बहुत हमको हल्का हल्का दर्द होता है, मीठा मीठा दर्द होता है और वो पेट के नीचे की तरफ हो रहा है दर्द, और इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी हो जाता है, सुबह भी होता है, हो सकता है कभी कभी रात में भी हो सकता है। इसका कोई इंटरवल फिक्स नहीं होता है, मतलब कि इसका जो इंटरवल है वो लॉन्ग इंटरवल होता है, इसका इनफ्रीक्वेंट होता है, इसका माइल्ड इंटेंसिटी है और इसका जो इंटेंसिटी है इट डजंट इंक्रीज विद टाइम, मतलब कि इसका जो इंटेंसिटी या सिवियरिटी है टाइम के साथ बढ़ता नहीं है और जनरली ये लोअर एब्डोमेन और इनर थाइज में ही होता है और इसके साथ सर्वाइकल डायलिटेशन और शो नहीं होता है, यानी कि इसके साथ बच्चेदानी का मुंह खोलना या पतले होने का कोई रिलेशन नहीं है। जनरली हम फॉल्स लेबर पेन में पेशेंट को उतना कुछ नहीं करते, पेशेंट को वी जस्ट एडवाइस देम फॉर रेस्ट करने बोलते या एनाल्जेसिक दे देते। कभी कभार पेशेंट को बहुत कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही पेन होता है। जनरली प्रेगनेंसी से बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, जो बॉडी को पूरा रिलैक्स रखता है, जिसके लिए कॉन्स्टिपेशन होना बहुत ही एक आम कंप्लेन है। तो आपको क्या करनी है, आपको डाइट पर ध्यान देना है, आपको डाइटरी फाइबर अच्छे से लेना है, प्रोटीन कार्ब और फैट का एक बैलेंस डाइट मेंटेन करना है। कभी अगर बहुत आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट का सलाह लेके लैक्सेटिव आप यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको हर प्रेगनेंसी में होगा, इसके साथ आपको एडजस्ट होना है। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, इसको हर एक मोमेंट को हमको एंजॉय करना चाहिए, ना कि हमको कंप्लेन करनी चाहिए। आपको जितना कम मेडिसिन में आप रह सकते हो उतना आपके लिए बेहतर है। नाउ कमिंग बैक टू अ टॉपिक, सो ट्रू लेबर पेन क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई पेशेंट आता है एंड बोलते हैं कि हमारा पेन जो है वो बैक से शुरू हो रहा है, फिर पेट में भी हो रहा है, फिर थाई के नीचे भी जा रहा है एंड पेन कभी भी हो सकता है, पेन लाइक 10 मिनट में 2-3 बार हो रहा है और पेन विद टाइम बढ़ ही रहा है, कुछ कम नहीं हो रहा है। मैम आपने हमको जो मेडिसिन दिया था दर्द का कम होने का, उससे भी कोई हमको तकलीफ का जो है ना वो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। So this is the diagnosis of true labor pain. So true labor pain क्या होता है? True labor pain generally starts with back ache. बैक से शुरू होता है, फिर पेट में आता है, then it will reduce to the thighs. थाइज में चला जाएगा। इसका इंटेंसिटी जो है विद टाइम इसका बढ़ेगा, so इसका दर्द जो है टाइम के साथ बढ़ेगा, so इसका कोई रिलीफ नहीं मिलेगा विद रेस्ट, एनाल्जेसिक और पीएनएमा, और इसका जो फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा होगा एंड लाइक 10 मिनट में आपको 2 बार 3 बार ऐसा करके आपको मालूम पड़ेगा। एंड इसके साथ अगर हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमको बच्चेदानी का मुंह खोलना या बच्चेदानी का मुंह पतला होना भी हमको समझ में आएगा। इसके साथ साथ बैक ऑफ मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होना एंड शो दैट इज सर्वाइकल म्यूकॉइड डिस्चार्ज जो होता है वो भी आना चालू हो जाएगा। सो पेशेंट हमारे पास आके बोल सकते मैम हमारा जो है नीचे से पानी जैसा पतला पतला जा रहा है या ब्लीडिंग जैसा आ रहा है, मतलब कि पेशेंट इज गोइंग इनटू लेबर। सो ये आपको जानना है, ये आपकी लेबर ट्रू लेबर का ये साइन है एंड आपको तब अपने जो पास के हॉस्पिटल है या आप जिसको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाते हो उसके पास आपको सलाह लेने के लिए आना पड़ेगा। अभी हम बताएंगे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर प्रेगनेंसी। जब भी आप 9th मंथ में एंटर करते हो तब से आपको बच्चे का मूवमेंट अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा, हलचल कितना हो रहा है। दिन में मिनिमम 9 से 10 मूवमेंट होना मैंडेटरी है। आप अगर वर्किंग लेडी हो या आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है कि मूवमेंट हो रहा है कितना हो रहा है, आप एक पेपर लो, हर बार एक मूवमेंट के बाद पेपर को एक थोड़ा सा फाड़ो, तो ऐसे करके देखो कि दिन में आपका 9 से 10 बार मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम करो, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर ये तीनों टाइम के बाद की जो 1 घंटा है इसमें आप देखिए कि आपका मिनिमम 3 मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर आपका 3 मूवमेंट ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के बाद हो रहा है, यानी कि 9 से 10 बार मूवमेंट हो रहा है, तो ये इनफ होता है। सेकंड, आपको कभी भी अगर आपका दर्द बढ़ता है या आपका पानी जैसा जाता है या ब्लीडिंग चालू हो जाता है, बच्चे का हलचल बहुत कम पता चलता है, तो आपको आपके डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। नंबर 3, आपको प्रेगनेंसी में आपको रेगुलर आपको चेकअप करना पड़ेगा, एंटीनेटल चेकअप करना पड़ेगा, डाइट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, टिटेनस के 2 वैक्सीन लेना पड़ेगा, आपका रेगुलर हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन खून की जांचें, यूएसजी जो आपका टाइमली होना
बहुत ज़रूरी है, आपके डॉक्टर की सलाह से आपको टाइमली यूएसजी करना चाहिए। एंड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपके डॉक्टर या आपके जो नियर बाई हॉस्पिटल से आपको सलाह लेने के लिए आना पड़ेगा। यदि आप एक हाइपरटेंशन के मरीज डायग्नोज हो चुके हो तो आपको आपका रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। डॉक्टर की सलाह से जो आपको मेडिकेशन मिलेगा एंटी हाइपरटेंसिव, वो आपको रेगुलर लेनी पड़ेगी। और ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान देना है। कभी भी आपको अगर हेडेक होता है, सर दर्द होता है या पेट दर्द होता है या आपको उल्टी जैसा आता है या उल्टी होता है, आँख में धुंधलापन जैसा आता है, तो ये आपका इंडिकेशन है कि आपका बीपी बढ़ रहा है। इससे माँ और बच्चा दोनों का ही जान का खतरा भी होता है और आपको आपके डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास आना है। फोर्थ, अगर आप जेस्टेशन डायबिटीज मेलाइटस, आपको अगर डायबिटीज का डायग्नोसिस हो चुका है तो आपका रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। आपको इंसुलिन या मेडिसिन जो मेटफॉर्मिन आपको डॉक्टर ने दिया है, एडवाइस दिया है, वो आपको सही से लेना पड़ेगा। आपके डाइट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। शुगर वाले खाना, शुगर, दाल, शुगर, आलू, चावल, मीठा, ये आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। बच्चे के मूवमेंट के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। फोर्थ इज, कभी भी अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे का मूवमेंट बहुत कम है, ब्लीडिंग है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपको आपके नियर बाई हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। सो प्लीज बी सेफ, enjoy your pregnancy, and whenever there is any problem, please consult your gynec or your nearby hospital. So stay fit and healthy, and if you find my channel and the videos to be informative, please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much.